हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टू द पॉइंट। और आज जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मॉडुलस फंक्शन। और जो आजकल आपका टॉपिक चल रहा है सेट रिलेशन फंक्शन, ये भी उसी से रिलेटेड होगा। ये एक छोटी सी वीडियो होगी, इसमें आपको मॉडुलस फंक्शन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मिलेगी, जैसे कि फॉर्मूला हो गया, उसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया, प्रॉपर्टीज़ हो गया, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली मॉडुलस फंक्शन होता क्या है, पहले वो हम थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको हम मॉड एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली एक्स, यहाँ पर जो ये मॉड एक्स हमको एक्स वैल्यू देता है। अगर वो एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो है, माइनस एक्स देता है। अगर वो एक्स इज लेस देन ज़ीरो है और ज़ीरो देता है, तो अगर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो एग्जाम्पल के लिए हम मान लें एक्स इज इक्वल टू, और दूसरी बात ये भी है कि ये जो मॉड एक्स होता है ये हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू देता है। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम एक्स इज इक्वल टू 3 लें, तो ये मॉड एक्स जो होगा वो मॉड इज इक्वल टू मॉड 3 इज इक्वल टू 3 होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम एक्स इज इक्वल टू -3 लें तो भी मॉड एक्स इज इक्वल टू ये -3 इज इक्वल टू 3 ही देगा। क्योंकि ये -3 इसलिए देगा क्योंकि हमने x इज इक्वल टू -3 लिया है, जबकि हमारा जो फंक्शन की वैल्यू है, जो हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, वो तो -x है ना। मतलब फंक्शन क्या है हमारा, जो वो -x है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू -3 है। तो बेसिकली इट इज़ लाइक दिस। तो वो हम इसलिए जो मॉडुलस फंक्शन होता है इट ऑलवेज गिव्स अस अ पॉजिटिव रिजल्ट। ओके, तो इसका अगर हम कुछ एडवांस वर्जन देखेंगे, जैसे कि हाँ, जैसे कि हमने ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू, अभी हमने क्या देखा था, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड मतलब 3 देखा था कि इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पर मॉड एक्स मतलब देखा था, और एक्स इज इक्वल टू की वैल्यू हमने ली थी 3 -3। लेकिन मान लीजिए अगर हमारे पास कुछ ऐसा कुछ लिखा हो, तो 10 -x ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, अगर एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 है, तो अगर एक्स इज इक्वल टू 0 है, -x है अगर एक्स इज लेस देन 0। तो यहाँ पर बेसिकली जो हमारी जो वैल्यू बनेगी वो ये बनेगी। यहाँ पर x क्या है, 10 -x है। तो जब 10 -x हमारा 0 से छोटा होगा, तब ये हमको ये वैल्यू देगा -10 -x, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो वो हमें -x देता है, ठीक है। और ये 10 -x देगा जब ये हमारा 10 -x x 11 से, सॉरी 11 नहीं, 10 -x 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हम इसको जब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा लिखा हुआ है x -10, और इसको हम लिख सकते हैं x 10 इज लेस देन x, और ये हमारा लिखा हुआ है 10 -x, और ये इसको हम लिख सकते हैं 10 इज ग्रेटर देन x, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक मॉडुलस का जो एडवांस वर्जन जो होता है वो हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका थोड़ा सा प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। तो इसमें हम मॉडुलस फंक्शन के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, तो लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस क्वेश्चन में ही करेंगे। ये आपको बस एक बेसिक आइडिया यहाँ पर मिल जाएगा मॉडुलस फंक्शन के बारे में। तो उससे आपको मॉडुलस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको हैंडल करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 1 1 होता है कि नहीं, दूसरा देखेंगे ऑन टू होता है कि नहीं, तीसरा हम इसकी डोमेन देखेंगे, रेंज देखेंगे, और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं, और ये फंक्शन इवन है कि ऑड है वो देखेंगे, ठीक है। तो 1 1 चेक करने का हम आपको मेथड बता ही चुके हैं, विद इन मिनट, विद इन सेकेंड्स। तो मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, आपको पता ही होगा, इसका थोड़ा सा आइडिया होगा। और इसकी जो डोमेन तो होती है वो तो -1 टू इन्फिनिटी होती है, -1 टू इन्फिनिटी होती है। मतलब एक्स की वैल्यू हम चाहे नेगेटिव देंगे या पॉजिटिव देंगे, वो हमको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। यानी कि इसका जो रेंज होगा वो हमेशा 0 टू इन्फिनिटी लाई करेगा, ठीक है। ये फंक्शन इसके बाहर नहीं आएगा, इसके नीचे नहीं आएगा। तो इसकी जो डोमेन हो गई वो तो हो गई -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। रेंज हो गई इसकी ये हो गई। तो मतलब
पॉजिटिव वाई एक्सेस, तो ये हो गई 0 टू इन्फिनिटी। अब हम देखेंगे कि ये 1 है कि नहीं, तो हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, तो क्या ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है? नहीं, एक पॉइंट पे नहीं कट कर रहा है, ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब ये 1 नहीं होगा। क्या ये ऑन टू है? तो ऑन टू चेक करने के लिए हमको ये देखना था कि क्या ये पूरे वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है? नहीं, ये पूरे वाई एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं होगा। ठीक है, और हमको ये देखना था कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, तो हाँ ये कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस चेक करने के लिए सिंपली हम ये देखते हैं कि ये फंक्शन ब्रेक तो नहीं कर रहा है, मतलब इसका कुछ फंक्शन, मतलब ये ऐसे ऐसे तो करके नहीं बन रहा है, तो नहीं ये ब्रेक नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हम इसको ये चेक करते हैं कि ये x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि ये हमको यहाँ पर कॉर्नर दे रहा है, तो इसलिए x इज इक्वल टू 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने के लिए आपको नेक्स्ट टॉपिक का थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, वहाँ पर ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर हम बस मॉडुलस फंक्शन को ये देख लेते हैं कि ये x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये इवन है कि ऑड है, ये इवन फंक्शन है कि ऑड है। तो बेसिकली इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन अगर को चेक करने के लिए हम देखते हैं कि फंक्शन अगर वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि फंक्शन अगर वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है तो वो फंक्शन इवन होता है। ठीक है, तो क्या ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है? हाँ, ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, ग्राफ से ही लग रहा है, तो इसका मतलब ये इवन होगा, ये ऑड नहीं होगा, क्योंकि जो फंक्शन ऑड तब होता है जब वो ओरिजिन या फिर अपोजिट क्वाड्रेंट यानी कि एक्सिस के पर वो सिमेट्रिक हो, तो वो फंक्शन ऑड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये फंक्शन इवन है। ठीक है, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी हम यहाँ पर ये देखेंगे कि अगर किसी भी फंक्शन का मॉड किसी भी कांस्टेंट के इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू होगी ये सिंपली प्लस माइनस के होगी। बहुत इजी था ये। लेकिन अगर किसी फंक्शन का मॉड इज लेस देन और इक्वल टू एनी कांस्टेंट, देन वी विल राइट दिस लाइक दिस। ओके, तीसरा हम देखेंगे किसी भी फंक्शन का मॉड अगर किसी कांस्टेंट से बड़ी है या उसके इक्वल है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k और x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस k। ठीक है, और चौथी हम यहाँ पर देखेंगे, उसको हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। चौथी हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर किसी फंक्शन की किसी फंक्शन में जो कि मॉडुलस में है, तो उसकी वो ऐसे लिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या होगा? तो उसमें हम दो वैल्यू फाइंड करेंगे, और पहला होगा k1 इज लेस देन और इक्वल टू k2। अब ये हो जाएगा x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस k1, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये देखने में थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, लेकिन एक बार अगर आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो फिर ये एग्जाम में काफ़ी हैंडी हो जाता है। इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, और मतलब समझने के लिए कि कैसे ये सॉल्व होता है, क्या ये होता है। तो पहला एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे कि मॉड अगर हम ले लें x माइनस 5 इज इक्वल टू 8 अगर हम ले लें, तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि मॉड x अगर किसी कांस्टेंट के इक्वल है, तो सिंपली उसका मतलब ये होता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस के। तो क्या यहाँ पर हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8, यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सिंपली एक बार हमको 8 में ऐड करना है और एक बार हमको माइनस 8 में ऐड करना है। तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 प्लस 8, और x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 8 प्लस 5, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 11, x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3। तो इसको अगर हम इंटरवल में लिखेंगे तो ये ऐसे लिखेंगे x माइनस 5 ये 8, ये 13 होगा ना। ठीक है, ये तो 13 होगा, 8 5 13 हो जाएगा, तो ये 13 होगा। तो यहाँ पर हम x माइनस 5 लेंगे, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो x माइनस 5 है, x नहीं है। तो अभी इसमें एक स्टेप और है, ये x इधर ऐड होगा, यानी कि हो जाएगा 18, और इज लेस देन इक्वल टू 5 में से 3 गया 2,
ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो दूसरा हम अगर देखेंगे इसको, अगर हम एक क्वेश्चन हम अपनी सेकंड जो प्रॉपर्टी थी उस पर ले लेते हैं, मॉड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जो वाली जो थी, तो ये हो जाएगी मॉड एक्स -3। अगर ये ऐसे हम ले लेते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या था, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था x इज लेस देन और इक्वल टू -a, ठीक। तो x -3 इज लेस देन और इक्वल टू 5 इज लेस देन और इक्वल टू -5। ये सिंपली हम इसको ऐसे लिख लेंगे। अब ये हो जाएगा 5 3 8 और ये हो जाएगा -2, सिंपल। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -2 8, क्लोज्ड इंटरवल लेंगे क्योंकि दोनों तरफ इक्वालिटी लगी हुई है, ठीक है। कुछ और भी हम देख लेते हैं, और बाकी एक दो प्रॉपर्टीज़ पे जो थी उस पर देख लेते हैं। तो मान लीजिए हमारा क्वेश्चन एक प्रॉपर्टी ये थी ना, तो इसका मतलब क्या होता था, अगर हम मान ले ले मॉड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 6, तो इसको हम क्या लिख सकते थे, दो तरह से इसको लिख सकते थे। एक था एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 और एक ये था एक्स इज लेस देन और इक्वल टू -6। इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। बाकी हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम कुछ थोड़ा सा हार्ड ले लेते हैं। जैसे कि अगर हम ले लें मॉड के अंदर x + 6 मॉड इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अगर हम इसको ले लें तो ये क्या लिखा हुआ है, सिंपली यही तो लिखा हुआ है, मॉड x इज इक्वल टू है। तो ये किसके इक्वल होता था, ये सिंपली इसके पॉजिटिव और नेगेटिव के इक्वल होता था। तो मॉड x + 6 इज इक्वल टू +-2, भाई ये x इज इक्वल टू +-a ही तो होता था। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, मॉड x इज इक्वल टू +-2 -6, ठीक है। तो ये मॉड x इज इक्वल टू +-2 -6 आ गया। अब हम इसको अलग अलग लिख लेंगे, मॉड x इज इक्वल टू 2 -6 6 यानी कि -4 और मॉड x इज इक्वल टू -8। तो ये तो डिफाइन नहीं होगा, एम्प्टी हो जाएगा यहाँ पर। ये भी नहीं डिफाइन होगा, ये भी एम्प्टी हो जाएगा। क्यों, इसका मतलब नो डोमेन, यहाँ पर कोई डोमेन नहीं होगी क्योंकि ये एम्प्टी होगी, क्योंकि मॉड x इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो इस पर बेस्ड अगर हम और क्वेश्चंस लेना चाहें तो वो क्या हो सकता है, यहाँ पर हम देखेंगे तो फ्रेंड्स आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और ये आई थिंक मॉडुलस फंक्शन की इसमें जो भी प्रॉपर्टीज़ थी वो डिस्कस कर दी गई है, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो भी डिस्कस कर दी गई है इम्पॉर्टेंट। और जो मतलब जो भी ज़रूरी बातें मॉडुलस फंक्शन से थी वो हम डिस्कस कर दी गई। एग्ज़ाम में आपके कुछ क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं, जैसे कि आपको उसकी रेंज बतानी रहती है या फिर सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना रहता है। जैसे कि मॉड x -2 लिखा हुआ है, मॉड x -5 इज इक्वल टू 10 वॉट एवर ये लिखा हुआ है, तो आपको इसकी रेंज बतानी है या फिर सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए रखते हैं। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। और बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा कुछ भी कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो अगर आप इससे थोड़ा कुछ बहुत भी सीख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर द वीडियो, एंड थैंक यू सो मच।